साथियों नमस्कार। फिजियो ज्ञान पर एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। सबको श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूपीसीएचओ 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है 5582 पदों पर, उसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट जो कि हमें लेके जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। अगला ये वीडियो होने वाला है कि इसमें हम बात करेंगे कि जो अभी एक वैकेंसी आई हुई है डीएसएसबी की, उस वैकेंसी को लेके क्या अपडेट आया है उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एफिडेविट कैसा होगा, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। एक इसमें मैं आपको एक सर्टिफिकेट और दिखाने वाला हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, अपन सीधा मैटर पे आते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट के 2 सेट आपके पास होने ही चाहिए। 2 सेट आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। 2 सेट्स और एक ओरिजिनल, यानी कि 3 सेट हो गए, एक ओरिजिनल का और 2 इनकी कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड। ये अच्छी तरह से लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन अगर किसी ने, दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी भर्ती का वैकेंसी का अगर आप फार्म भरते हो तो उसमें यदि आप उसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अगर ढंग से पढ़ते हो ना, तो आपके मान के चलिए बहुत सारे डाउट्स तो उसी में क्लियर हो जाते हैं। आपको ऐसे एज अ यूट्यूबर, हालांकि ये नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसे यूट्यूब की वीडियो पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। हम भी उसी को पढ़ के ये वीडियो जो है वो अपडेट करते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। क्योंकि मैं कोई यूँ तो हूँ नहीं भी यूपी एनएचएम में मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, पर यह है कि हम उसको ढंग से पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है और वो आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है कि आप उसको एक बार ही पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती, फिर आप उसे पढ़ते नहीं हैं। तो उसको 2-3 बार अगर पढ़ें तो सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएगी। उसमें 2 फोटोज़ पर मैं आपको कहूँगा कि कम से कम 4 फ़ोटो आप अपने पास रखिए। कई बार वहाँ पे जाने के बाद में पता पड़ता है कि एक फ़ोटो एक्स्ट्रा होती तो सही रहता। प्लस इसमें अच्छी तरह से लिखा होता है कि वाइट बैकग्राउंड उस फोटो का होना चाहिए, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। फिर अगली बात आती है 10th डीएमसी, 10वीं की मार्कशीट उसके आपके साथ होनी चाहिए। फिर 12th की मार्कशीट। अब ये जो नीचे की जो 2 सर्टिफिकेट हैं, वो यदि आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। डोमिसाइल जो है यूपी का तो कहाँ से आएगा अगर अपन है ही नहीं तो, ठीक है, यूपी का डोमिसाइल तो होगा नहीं, पर आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आप लेके जाइए ताकि आप ये प्रूफ कर सकें कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हालांकि इसके लिए आधार कार्ड जो एड्रेस प्रूफ है वो भी मान्य होगा। तो ये ऑप्शनल है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगला हम बात करें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की मार्कशीट, वो आपके पास 1 से 4 साल तक की ठीक ठाक कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक ठाक इन द सेंस फटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर आता है सीसीएचएन का सर्टिफिकेट या एमएलएचपी का सर्टिफिकेट, दोनों एक ही बात है। एमएलएचपी का मतलब होता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट लेते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो उसके ऊपर डिस्पैच नंबर डला हुआ हो, दूसरा उस पर स्टैंप लगी हुई हो। डिस्पैच नंबर कोई भी कागज़ की प्रमाणिकता को सत्यापित करता है। अगला है यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग होते हैं, और ग्रुपों में जो टेलीग्राम चैनल वगैरह बने हुए हैं उनके अंदर बहुत सा एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक वो बार बार सर्कुलेट हो रहा है। तो वैसा ही सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, वो दे देंगे आपको। आपके कंसर्निंग टीचर से आप बात करेंगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर अगली चीज़ आती है डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये भी सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो कॉलेज से आप इसको भी ले सकते हैं। फिर आता है एक आरएन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जिस भी स्टेट का है उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट आपके साथ में होना चाहिए। अब क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले यूपी के हैं नहीं, उनके पास जिनके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, चाहे कोई भी अदर स्टेट का है, उनको चाहिएगा एक भाई साहब एफिडेविट। एफिडेविट पे भी मैंने पिछली एक वीडियो मैंने बताया आपको कि एफिडेविट कैसा होगा। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि यूपीसीएचओ ज्वाइन करें या नहीं करें, किन को ज्वाइन करना चाहिए, किन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और उस वीडियो पर आपने खूब सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। तो इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एफिडेविट कैसा होता है। फिर आता है 2 जो मैंने ये लाइन लगाई है, इसके नीचे जो मैंने लिखे हैं
ये तीनों आपके पास अगर हैं तो ठीक रहेगा, मतलब आप क्या है पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हो अगर ये तीन आपके पास हैं तो। करैक्टर सर्टिफिकेट आपका लेके जाइए, ज़रूरत पड़े नहीं पड़े। कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें जब अपन ग्राउंड पे उतरते हैं ना तब वहाँ पे रियलिटी कुछ अलग होती है और कागज़ी रियलिटी अलग होती है, तो अब वहाँ पे फिर हड़बड़ाहट में आप गलतियाँ कर बैठते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए करैक्टर सर्टिफिकेट भी आप अपने साथ रखिए। और एक एक्स्ट्रा एफिडेविट मैं तो कहता हूँ, अगर किसी के पास ऊपर की लिस्ट में अगर कोई कागज़ नहीं है तो एक एक्स्ट्रा एफिडेविट ज़रूर लिखवा ले वो। हालांकि बहुत कम चांस है कि वो इसको एक्सेप्ट करें, पर फिर भी आपके पास होना चाहिए। आप 1% भी गुंजाइश मत छोड़िए सामने वाले पे, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। एक्स्ट्रा एफिडेविट में आप क्या लिखवा सकते हो कि भैया मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं 5 दिन में 7 दिन में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगी। एक शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, 50 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा के रख सकते हैं, यदि आपके पास ऊपर में से कोई भी एक कागज़ नहीं है तो। अब बात करते हैं हम कि किस तरह का स्टाम्प आपका होना चाहिए, एफिडेविट कैसा होगा। अगर आप यूपीसीएचओ के रजिस्टर्ड नर्स नहीं हैं तो ये ऐसा दिखने में होता है। लैंग्वेज उसमें आपको दिखाई हुई है, वो आप इसमें सेम कॉपी करी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है, नोटरी द्वारा टेस्टेड है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि करैक्टर सर्टिफिकेट, तो करैक्टर सर्टिफिकेट का भी देखिए साथ में ये कोर्स कंप्लीशन का भी हो गया। अगर आपके पास प्रोविजनली है तो ये भी काम आ जाएगा उसकी जगह, तो इस तरह का आप बनवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको अलग बताई, एक तो ये कोर्स कंप्लीशन और करैक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा एक्स्ट्रा एफिडेविट आप अपने पास रखें अगर कोई ऊपर में से दिया हुआ कागज़ अगर आपके पास नहीं है तो। कोविड एक्सपीरियंस अगर है तो लगा दीजिए, बाकी अगर जनरल कैटेगरी के हैं और अदर स्टेट से हैं तो वो काम आने वाला है नहीं, पर साथ में लेके जाइएगा, कैरी कीजिएगा अगर आपने उसमें फॉर्म में टिक यस किया है तो। दोस्तों कट ऑफ इस पे क्या जाने वाली है वो सारा इस कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे डिपेंड करता है। इसका किसी के पास कोई ढंग का आंकड़ा नहीं है, कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं है कि यूपी में कितने बंदे ऐसे हैं जिनके पास कोविड एक्सपीरियंस है। सारी की सारी कट ऑफ उस पर डिपेंड करती है। यूट्यूब पे जो 58, 60, 61, 60 जो कट ऑफ बता रहे हैं वो ये सोच के बता रहे हैं कि यूपी के अंदर कोविड सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास है। अगर ये कोविड सर्टिफिकेट बहुत से लोगों के पास हुआ तो मान के चलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो अब आप क्या प्रे करते हैं गॉड से वो आपको ज़्यादा पता है कि आपको क्या प्रे करना है। लग तो ऐसे ही रहा है कि ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। तो कट ऑफ एक भविष्य के गर्भ में है, वो आने के बाद में ही पता पड़ेगा क्या है वास्तविकता में। पर यकीनन अगर ये किसी ज़्यादा लोगों के पास हुआ ना तो कट ऑफ जनरल की बहुत ज़्यादा जाने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ज़्यादा इस पर अपन अब कुछ बहसबाजी करेंगे नहीं, और अगली वीडियो जो है वो ज़रूर मैं लेके आऊँगा अगर ऐसा कोई अपडेट। अच्छा एक मैं बताना भूल गया, डीएसएसबी वैकेंसी आई हुई है, उसका फॉर्म आज से चालू हो जाने चाहिए थे पर अभी चालू हुए नहीं हैं। अभी लेटेस्ट मैंने चेक किया था तो अभी फॉर्म उसके ऑनलाइन जो लिंक है ना वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप चेक करते रहिएगा, शायद कल से फिर से ये एक्टिवेट हो जाए। और जो बच्चे परमानेंट रेगुलर नर्स बनना चाहते हैं ना, नर्सिंग ऑफिसर, जिनका सपना है कि वह एक अच्छा पैसा कमाएँ, परमानेंट जॉब करें, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। मतलब नॉर सेट के लेवल की चीज़ है ये, मतलब नॉर सेट से भी ऊपर है, क्योंकि नॉर सेट में वर्कलोड ज़्यादा रहता है पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पैसा बराबर, काम बराबर, रुतबा बराबर, पद बराबर, लोड कम, बस अच्छी बात ये है। तो एक चीज़ और मैं कहूँगा, अब सीएचओ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आपके नियर बाई कोई डिस्ट्रिक्ट में या सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सीएचओ भी बेस्ट है, नो डाउट। पर अगर आप अपने घर से 500, 700, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर जाके अगर एक सीएचओ की नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।